सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का CBT जबलपुर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज जो मैं आपके सामने विषय लाया हूँ DBTS सेकेंड ईयर का है। आशीष इजराइलियों के समय और आशीष मसीहियों के समय क्या है। कुल मिलाकर हमारा जो विषय है वो आशीष पर डिपेंड करता है। आशीष मतलब इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या आशीष दिया था, मसीह लोगों को क्या आशीष दिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं आशीष शब्द मसीह लोगों से अछूता नहीं रहा है। मसीह लोगों का पूरा जीवन आशीष शब्द के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी प्रार्थना में आप जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं या किसी गैदरिंग में जाते हैं, मसीह गैदरिंग में, वहाँ एक शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है आशीष। आशीष मतलब परमेश्वर की ओर से कुछ मिलना या परमेश्वर हमें कुछ देते हैं, वो सारी चीज़ें आशीष के अंतर्गत आती हैं। कोई प्रार्थना के लिए हम किसी पासवान को, किसी बाइबल टीचर को या किसी बड़े बुज़ुर्ग को बुलाते हैं तो सबसे पहले हम उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। हम उनसे प्रार्थना कराते हैं और हमारा पूरा मन ये लगा रहता है कि जो पासवान हमारे पास प्रार्थना करने के लिए आए हैं, जो सेवक आए हैं, उनके मुंह से आशीष शब्द निकलता है या नहीं, इस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसी प्रकार चर्च की सभाओं में, आराधनालय में या बड़ी बड़ी सभा में हो, जो प्रचारक होता है, जो पासवान होता है, जो सेवक होता है, लोगों को अधिकांश आशीष की बातें ही सुनाता है। बाइबल में आशीष के विषय में कहाँ कहाँ लिखा गया है, परमेश्वर पिता ने कहाँ कहाँ आशीष दी है, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, बाइबल से दिखाते हैं। और साफ साफ ये कहा जा सकता है मसीहत का जो जीवन है, मसीह जीवन है, वो बिना आशीष शब्द के पूरा नहीं होता। आज समाज में हम देखते हैं, यदि कोई किसी पासवान से हम प्रार्थना कराना चाहते हैं तो पासवान भी हमारे घरों में आकर, हमारे पास आकर आशीष के विषय में जो पुराने नियम में लिखे हैं, ऐसे कुछ आशीषों के बारे में हमसे बताते हैं। ये हम कॉमनली सुनते हैं। मगर प्रिय भाइयों और बहनों, आशीष शब्द जो है, जो आशीष है, जो परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिले हैं, वो कैसे हैं। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल के भी दो नियम हैं। एक तो पुराना नियम है जिसमें 39 पुस्तकें हैं और दूसरा नया नियम। यदि आज की स्थिति में मसीह लोगों का जीवन हम देखते हैं, वो बहुत से लोगों का जो मन होता है वो ज़्यादातर पुराने नियम के जो आशीष वचन लिखे हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो हमारा जो मसीह जीवन है, हमारा जो मसीह जीवन होने वाला है, वो किस तरह का होना चाहिए, या हमारे मसीह जीवन में किस आशीषों की हमें फिक्र करनी चाहिए या हम किस आशीषों की मांग करनी चाहिए। और आशीष शब्द जो है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और आशीष जो है नए नियम में और पुराने नियम में कुछ अलग अलग हमें दिखाई देता है। वही आशीष के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। पहले पुराने नियम में आशीष के विषय में क्या क्या बातें लिखी है, मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता ने कुछ लोगों को आशीष दिया, उस आशीष को बाइबल में लिखवाया भी। उन्हीं आशीषों के विषय में हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। और जो मसीह लोग हैं, पासवान हैं, जो मसीह के सेवक हैं, जो हमारे मध्य में आते हैं, वो इन्हीं वचनों को दिखाकर हमसे आशीष के विषय में बात करते हैं या हमारे बीच में प्रचार करते हैं। उनका कहना भी सही है, बाइबल में कुछ ऐसी बातें लिखी है जिनकी मांग हर मसीह व्यक्ति करता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है जो बाइबल में आशीष के वचन लिखे हैं वो कैसे हैं, क्या है, किसके लिए हैं, क्या वो आशीष के वचन हमारे लिए लागू हो सकते हैं, क्या वर्तमान में जो मसीह जीवन हम जीते हैं इन आशीष वचनों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आशीष वचन जिससे अधिकांश लोग प्रभावित हैं और जो इस वचन को दिखाकर लोगों को एक प्रकार से भ्रमित करते हैं कि आशीष हमें परमेश्वर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा, ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय उसके पहले वचन से कुछ वचन हम पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय उसके पहले वचन से, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञा जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने, हाँ, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वे
तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। पहला वचन। दूसरे वचन में क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे। ये सारे आशीर्वाद, कुछ आशीर्वादों की यहाँ चर्चा हो रही है। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है, दूसरे वचन से अधिकांश लोग हमें पढ़ाते हैं। क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, धन्य हो तू नगर में। यदि आप किसी नगर में निवास करते हैं, यदि आप किसी गांव में निवास करते हैं, मतलब जहां आप निवास करते हैं तो उस नगर में धन्य है। और धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, जो आप फसल लेते हैं उसकी उपज, और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं? परमेश्वर पिता ने यहाँ स्पष्ट लिखा है, जब तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा? तू नगर में रहेगा तो वहाँ तू धन्य होगा। धन्य मतलब आशीष मिलेगा तुझे। और तेरे खेत की फसल वो भी धन्य है, वो भी आशीषित है। उसके बाद क्या लिखा है? धन्य है तेरी संतान, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी आशीषित होंगे। और धन्य है तेरे भेड़ बकरी गाय, जो पशु आप पालते हैं वो भी धन्य है। और क्या लिखा है? धन्य है तेरी कोठरी, धन्य है तेरी कोठरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य तू बाहर जाते समय। यानी यहाँ पर धन्य वचन मतलब आशीष वचन लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? सबसे पहले तो हमारे मनों में प्रश्न होना चाहिए, और जो पासवान हमारे बीच आते हैं, जो सेवक हमारे बीच में आते हैं, अधिकांश ऐसे ही वचनों को हमारे बीच में रखते हैं। बाइबल में से बहुत सारे वचन हैं, मैं सभी वचन नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको उदाहरण के लिए एक दो वचन इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि लोग आपको किस तरह से आशीष के विषय में बताते हैं। लिखा है ना, तू नगर में भी आशीषित है, तू घर में भी है, तेरी टोकरी, तेरा कटोरा, तेरे गाय बैल, तेरे बछड़े, तेरा खेत, तेरा घर, तेरा नगर, यानी तू हर तरह से क्या है? आशीषित है। तू धन्य है। धन्य का मतलब वही होता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन को दिखाकर बहुत से मसीह लोगों ने क्या प्रचार किया है? हम सब कौन हैं? मसीह हैं। और बाइबल में ये सारी बातें लिखी हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में देखते हैं। यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करना, हे पिता, बाइबल में यदि लिखा है तो मेरे जीवन में सारी चीज़ें पूरी क्यों नहीं होती? ऐसा प्रचारक हमारे मध्य में प्रचार करते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, क्या है, 28वें अध्याय में पहले से लेकर 6वें वचन तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। क्या ये वचनें हमारे लिए हैं? सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही प्रश्न आना चाहिए, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो बाइबल की पुस्तक खोल के जिस पुस्तक में इन वचनों को पढ़ा है, सबसे पहले हमें ये देखना है, क्या ये जो वचन लिखे हैं ये हमारे लिए हैं? हमारे लिए मतलब हम कौन हैं? हम सारे लोग मसीह हैं, नए नियम को फॉलो करने वाले लोग हैं, नए नियम के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले लोग हैं। जब हम ये देखते हैं कि प्रचारक इन्हीं वचनों को हमारे बीच में लाते हैं, और क्यों लाते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति क्या करता है? आशीष के पीछे भागता है। उनके जीवन में आशीष का मतलब क्या है? कुछ मिलना, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कुछ मिल जाए, ये उनके लिए क्या है? आशीष है। किस तरह से? यदि आपके घर में शादी के बाद आपके बच्चों की, आपके भैया की, आपकी बहन की, किसी की संतान उत्पन्न नहीं होती है तो क्या करते हैं? आशीष वचन के लिए प्रार्थना कराते हैं, आशीषित प्रार्थना कि हमारे घर में संतान हो जाए। यदि आपके घर में समस्याएं हैं तो हम क्या कराते हैं? किसी पासवान से उन समस्याओं के लिए प्रार्थना कराते हैं, और वो पासवान इन्हीं वचनों को कोड करते हुए आपके लिए प्रार्थना करता है। तो क्या प्रिय भाइयों और बहनों, जो बातें यहाँ लिखी वो किसके लिए लिखी गई है? सबसे पहले हमें ये देखना है, जो व्यवस्था थी, जो पुराना नियम था, पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यवस्था बोलते हैं। उस व्यवस्था में जो बातें लिखी गई हैं, किसके लिए लिखी गई हैं? क्या व्यवस्था की सारी बातें हम अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि व्यवस्था को देने के पीछे परमेश्वर का एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में अपने आप को जाहिर करने के लिए क्या किया? ये सारी आशीष की बातें उनको दी। कैसे दी? सबसे पहले हम अब्राहम के जीवन से एक उदाहरण देख लेते हैं। अब्राहम को परमेश्वर पिता ने पुकारा और क्या कहा? जा, तू उस देश को चला जा जो देश तुझे दिखाता हूँ।
मतलब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को क्या बोला, एक देश दूंगा तुम्हें। क्यों दूंगा? परमेश्वर पिता ने सिर्फ एक जगह नहीं, 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट नहीं जैसे हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता ने अब्राहम को क्या दिया? पूरा का पूरा एक देश दिया, जिसको हम कनान देश बोलते हैं। उस देश को देने के बाद परमेश्वर पिता ने धीरे धीरे अब्राहम के प्रति उनकी क्या योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें बताई। अब्राहम को आगे आगे क्या बताया? तुझे मैं आशीषित दूंगा, तेरी संतान से मैं पूरी दुनिया का उत्पन्न करूंगा, तेरी संतान को महान करूंगा। ये सारी चीज़ें देने के पहले परमेश्वर पिता ने अब्राहम को क्या किया? आशीषित किया। वही आशीषित करने को हम क्या कहते हैं? अब्राहम को आशीषित करने वाले परमेश्वर मुझे तू को आशीर्वाद क्यों नहीं देता? हम दूसरों के जीवन में सिर्फ आशीर्वाद देखते हैं, आशीष देखते हैं। अब्राहम के जीवन में देख लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। यानी परमेश्वर पिता ने अब्राहम को क्या बोला? मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे सबसे बड़ी जाति बनाऊंगा, और तेरे द्वारा आगे लिखते हैं, जिसे तू आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जिसे तू कोसेगा मैं उसे शाप दूंगा। यानी अब्राहम को इतनी सारी फैसिलिटीज़ परमेश्वर ने दी। क्यों दी? आगे आगे परमेश्वर को अब्राहम से बहुत काम कराना है। क्यों कराना है? अब्राहम को सबसे पहले परमेश्वर ने पुकारा। पुकारने के बाद अब्राहम ने परमेश्वर की बातें क्यों सुनी? कैसे कोई व्यक्ति, आकाशवाणी होती है, अब्राहम जो तुझे देश में दिखाने वाला हूँ, तू अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे एक देश दूंगा। यानी इस संसार के लोगों में से परमेश्वर पिता ने एक जाति को चुना। उस जाति को चुनने के बाद उस जाति को अपने अनुसार चलाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? ये सारी चीज़ें उनको दी। क्यों दी? क्योंकि उनको अपने भवन तक चलाना था। लोग कहते हैं कि अब्राहम को आशीषित करने वाले परमेश्वर तुझे भी करेंगे, मगर कोई ये नहीं कहता अब्राहम से अपने पुत्र की बलि मांगने वाले परमेश्वर तेरा भी पुत्र बलि मांग सकता है। कोई प्रचारक के मुंह से हम ये सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ आशीष वचन अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है ना, कोई हमसे ले नहीं रहा है। इसी वचन, इन दोनों वचनों को दिखाकर खासकर मसीह प्रचारक हमें क्या करते हैं? इस चीज़ के आदी बनाते हैं। आशीषित मांगनी हमारी आदत हो गई है। हर बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। क्या मांगते हैं? पिता, हमारे शरीर में बहुत तकलीफ़ें हैं, हमारे घर में बहुत तकलीफ़ें हैं, हमारे परिवार में धन की कमी है, हम जी नहीं पा रहे, हमें कर्जा ज़्यादा है, हमारे कोर्टों में केस चल रहे हैं, हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। तूने तो अब्राहम की सुनी थी, तूने तो दाऊद की सुनी थी, तूने तो अय्यूब की सुनी थी, तूने तो सबकी सुनी, मेरी क्यों नहीं सुनता? यानी लोगों का, हमारा माइंड किस तरह डाइवर्ट किया गया है? सिर्फ तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना में मांगना है। और यही आशीष हमें दिखा दिखा कर कहा जाता है कि परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, बाइबल भी कहती है। मगर किस तरह का आशीष देंगे परमेश्वर? उनको क्यों दिया है? एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी 10 लड़कों में से एक लड़के को आपने चुना किसी काम के लिए। उन 10 लड़कों में से उस एक लड़के को आपने सेपरेट किया और उसको अपनी बातें मनवाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उसे 10 रुपये देंगे, आप कहेंगे जाके एक चॉकलेट खरीद ले, उसे कुछ पैसे देंगे, रख लो तुम्हारे कर्ज के काम आएंगे। ये सारी चीज़ें देने के बाद फिर आप क्या करेंगे? उससे कोई काम बताएंगे। उस काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपने उनको क्या क्या दी? चॉकलेट दिया, पैसा दिया, टॉफ़ी दी, मिठाई दी। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने उसको एक काम बताया है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने क्या किया? पुराने नियम में इजराइलियों को संसार के सभी जातियों में से क्या किया? सेपरेट किया, अलग किया। अलग करने के बाद उनको कुछ वाचाएँ दी, कुछ आशीष दिए, और आशीष देने के बाद कहा कि तुम्हें ये करना है। उसके पीछे भी बड़ी योजना परमेश्वर की है। क्यों? क्योंकि उसी जाति में से किसको निकलना है? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को निकालना है।
यानी उस जाति को इसीलिए संभाल के रखा, उस जाति को संसार के लोगों में से अलग इसीलिए किया क्योंकि वहाँ से परमेश्वर का प्रिय पुत्र आने वाला है। लोगों ने क्या किया, परमेश्वर पिता ने एकदम से इस्राएलियों को नहीं चुना। परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को चुनने के बाद कितनी आज्ञाएं उनको दी, इतनी सारी आज्ञाएं उनको दी कि ये आज्ञा जब तुम करोगे मैं तुम्हें ये दूंगा। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपके समझ में आएगा। अभी जो हमने पढ़ा है उसमें क्या लिखा है, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं मानेगा तब ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या होंगी, मिल जाएंगी। पढ़ लेते हैं उसी को पहले 28वां अध्याय पहला वचन, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय पहला वचन। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की क्या लिखा है, सब आज्ञाएं जो मैंने आज तुम्हें सुनाता हूँ। यानी देखो यहाँ मूसा के किससे बात कर रहे हैं, इजरायली लोगों से। इजरायली लोगों से बात करते हुए क्या कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, मतलब जो आज्ञा परमेश्वर पिता ने मूसा को कही थी उनको सुनाना है, वो आज्ञाएं सुनाते हुए क्या कहते हैं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। कब करेगा, जब तू वो आज्ञाएं चित्त लगाकर उसका पालन करेगा। मतलब परमेश्वर पिता ने आशीष दिया है, आशीष देने के पीछे का कारण क्या है, वो सब जातियों में से क्या करना चाहता है, तुमको श्रेष्ठ बनाना चाहता है। जब तुमको श्रेष्ठ बनाएगा तो अपना श्रेष्ठ प्रिय पुत्र तुम्हारे अंदर से निकालेगा। ये आशीष हम जो पुराने नियम में देखते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, जो आशीष हमने पढ़े हैं और भी उदाहरण है। दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, जंगल में भेड़ बकरी चराता था, उसको आशीष दिया, वो कहाँ बना, राजा बना। उसी तरह सुलेमान राजा को देखते हैं। सुलेमान राजा ने प्रार्थना की, पिता मुझे तेरी प्रजा पे राज करने के लिए, उन पे शासन चलाने के लिए मुझे क्या दे, बुद्धि और ज्ञान दे। तो परमेश्वर पिता ने बुद्धि और ज्ञान के साथ अपार धन संपत्ति भी दी। क्यों दी, क्योंकि उनकी प्रार्थना इस संसार में किसी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। ऐसी गवाही कौन देते हैं, स्वयं परमेश्वर पिता देते हैं। तो ऐसे लोगों से जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि दाऊद को देने वाले परमेश्वर हमें क्यों नहीं दे रहा है, अब्राहम को देने वाले परमेश्वर हमें क्यों नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हमें उनके जीवन में भी देखना है। 100 साल की उम्र में अब्राहम के लिए एक लड़का दिया, ये तुम्हारा मूल संतान होगा, इससे मैं पूरी प्रजा उत्पन्न करूंगा, ये तेरा क्या होगा, पूरे राज्य में जितने भी राज होंगे इसी से उत्पन्न होंगे। मगर क्या होता है, कुछ सालों बाद आके कहते हैं कि मुझे तेरे लड़के की बलि चाहिए। किसी ने ऐसा प्रचार किया है, 90-100 साल की उम्र में एक लड़का दिया, उस लड़के को कुछ सालों के अंदर मांग लिया। मगर अब्राहम ने पीछे कदम नहीं हटाया और क्या सोचा कि जिसने दिया है वही ले रहा है, वो जो लेगा उसको देने की भी शक्ति है। ऐसा विश्वास था। ऐसा विश्वास क्या हमारे जीवनों में है, नहीं है। मगर हम क्या कहते हैं, अब्राहम के आशीष को देखते हैं मगर अब्राहम के त्याग को हम नहीं देखते हैं। हमने अय्यूब के जीवन में अपार धन संपत्ति देखी है। उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति कौन था, अय्यूब था। मगर अय्यूब के जीवन में हमने आशीर्वाद देखा, मगर अय्यूब के जीवन में जो कष्ट आए वो नहीं देखे। अय्यूब के जीवन के जो कष्ट हैं हमें मिल जाए तो बाइबल कहती है उसके सिर से लेकर पैर तक क्या हो गए थे, फोड़े हो गए थे। और खुजाने के लिए वो क्या करता था, वो जो मटके के वो टुकड़े होते ना उससे खुजाता था वो। मतलब ऐसा जीवन हम नहीं चाहते, मगर अय्यूब की तरह हमें अपार संपत्ति चाहिए। वो प्रार्थना भी करते हैं जैसे बाइबल परमेश्वर पिता को पता ही नहीं है कि हमने किसको क्या दिया है। तो ये आशीष हम पुराने नियम में देखते हैं। मगर सबसे पहले तो हमें ये देखना है हम कौन हैं और यहाँ हमने जो पढ़ा है वो कौन थे। इजरायलियों के बारे में आप सभी जानते हैं। अब्राहम को चुना, अब्राहम को चुनने के बाद उनके द्वारा इसहाक का जन्म होता है, इसहाक के बाद याकूब का जन्म होता है। और याकूब से जो 12 गोत्र हम देखते हैं, उन 12 गोत्रों के यानी वो 12 लड़के जब पैदा होते हैं वही अपने गोत्र के प्रधान कहलाए। उसी से इजराइल जाति की उत्पत्ति हुई। इजराइल जाति उन्हीं 12 लोगों में से बनी। अब लोग कहते हैं कि हम मसीह लोग भी इजरायली लोग हैं। बहुत से लोगों ने प्रचार भी किया होगा, हम आज भी सुनते हैं ऐसा प्रचार कि हम भी इजरायली हैं। यदि हम उनसे पूछते हैं भैया आप कौन से गोत्र के हो, तो कहते हैं ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए।
तो कहने का अर्थ यह है, आप मसीह कब बने और इजरायली लोग मसीह कब बने? सबसे पहले परमेश्वर पिता ने इजरायली लोग को चुना, और वो चुने हुए लोग क्या कहलाते थे? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की निज प्रजा। और बाकी लोग कौन थे? अन्य जाति के लोग थे। जब मसीहत का आरंभ हुआ, जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई, वहाँ कौन कहलाए? मसीह कहलाए। और मसीह कहलाने के बाद मसीह लोग क्या कहलाए? मसीह कहलाए। और बाकी अन्य कौन कहलाए? अन्य जाति कहलाए। वहाँ पर इजराइली लोग भी कौन है? अन्य जाति कहलाए। क्यों कहलाए? आपको मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, गलतियों की पत्री से। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 27वें वचन में पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27वां वचन। और तुम में गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27वां वचन। हाँ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा। आप समझते हैं यहूदी कौन है? कौन है यहूदी लोग? इजरायली लोग, यहूदी लोग एक ही हैं। अब यहाँ देखने की बात है, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया है उस दिन हम यहूदी लोग यहूदी नहीं रहे, मतलब इजरायली लोग इजरायली नहीं रहे, बाइबल कहती है। मगर हम क्या कहते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद भी अपने आप को इजरायली कहते हैं। जिस इजरायली ने बपतिस्मा लिया वो इजरायली नहीं रहा, वो क्या हुआ? मसीह हुआ। और आजकल के प्रचारक कहते हैं कि हम इजरायली हैं। कैसे हम विश्वास करें? वो बाइबल कहती है जो इजरायली था उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद वो इजरायली नहीं है, तो हम मसीह लोग कैसे इजरायली हो सकते हैं? कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ इसी बात के लिए पढ़ाना चाह रहा था। जो बपतिस्मा लेने के बाद इजरायली लोग इजरायली नहीं थे, यहूदी लोग यहूदी नहीं थे, तो वो कौन हो गए? मसीह हो गए। तो मसीह मतलब एक नए लोग, एक नई जाति तो हम नहीं कहेंगे, एक नया जन, एक नया समूह हमारे बीच में यहाँ दिखाई देता है। वो समूह कहाँ से निकला? इजरायलियों में से निकला। सबसे पहला मसीह व्यक्ति या सबसे पहला शिष्य जो था वो कौन लोग थे? इजरायली यहूदी लोग थे ना, जिसने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानकर यीशु मसीह के चेले बनने का निर्णय लिया। वो कौन थे? यहूदी और इजरायली लोग थे। जब वो लोग यहूदी इजरायली नहीं हैं तो हम कहाँ से हैं? तो ये सारा सारांश मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो धर्मशास्त्र का पालन करते थे, और अब मसीह लोग किसका पालन करना चाहते हैं? वही धर्मशास्त्र का पालन करना चाहते हैं। मगर यीशु मसीह ने हमसे क्या बताया है कि सत्य की आत्मा मेरे बाद जो आएगी वो तुम्हें सर्व सत्य में, संपूर्ण सत्य में चलाएगी। और वो संपूर्ण सत्य क्या है? नया नियम है जो हमारे हाथ में लेते हैं, हम पढ़ते हैं। मगर कभी भी हमने ये नहीं सोचा है कि बाइबल हमें कैसे कैसे आशीष के बारे में या आशीर्वाद के बारे में बताती है। ये हमने पढ़े पुराने नियम के आशीर्वाद। अब नए नियम में हमें क्या आशीर्वाद मिला? क्योंकि मसीह होने के नाते हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि लोगों ने आज भी पुराने नियम के आशीष को लेकर हमारे बीच में आते हैं। मजाले कोई पासवान आपके घर में आए और बिना आशीष प्रार्थना के वो चला जाए। यदि वो बिना आशीष प्रार्थना के कोई जाता है तो उसके हाथ में पैसे कोई नहीं रखता। वो पासवान समझ जाता है कि मुझे किस तरह की प्रार्थना करना है। वो 10-12 बार आशीष शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसको जी खोल के पैसे मिलते हैं। कटु सत्य है मगर ये सत्य है, क्योंकि हम समाज में देखते हैं। अब क्या है? जो आशीष हमने पुराने नियम में देखे, जो आशीष अब्राहम को मिले, जो आशीष इजरायलियों के प्रजा को मिले, जो आशीष जो उनको मिले थे, वो कैसे आशीष थे? कभी आपने सोचा है अब्राहम को जो देश दिया गया था वो देश अब्राहम ने किस तरह इस्तेमाल किया? ये अच्छी बात थी कि अब्राहम ने क्या किया? तंबू बनाकर अपना जीवन पूरा उसी में बिताया। और उस तंबू में जीवन बिताने के बाद अब्राहम ने कभी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं ली। और अगर देखा जाए अब्राहम को जो देश मिला, जो कनान देश की जो हम बात करते हैं, वो देश जो था क्यों मिला? हमने कारण पढ़ा। मगर अब्राहम उस देश का इस्तेमाल कैसे करते? अपने शरीर के लिए ही करते। उस देश का इस्तेमाल अपनी आत्मा को बचाने के लिए कर सकते थे? नहीं कर सकते। जो राजपाट उनको मिलता है, जो धन दौलत, जो आशीष उनको मिलते हैं, जो गाय बैल उनको मिले हैं, वो किस लिए मिले हैं?
अपने शारीरिक जीवन के लिए मिले हैं। आपका देश मिलना, आपके गाय बैल बकरी बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन को क्या करती है, रॉयल बनाती हैं इस सांसारिक जीवन को। मगर आत्मिक जीवन के लिए क्या आशीष है? हर व्यक्ति हमारे आत्मा के विषय में बात नहीं करना चाहता। प्रचारक आता है आपके बीच में, आपकी समस्याओं के विषय में बात करेगा, उस समस्याओं के निदान के विषय में बात करेगा, क्योंकि बोलेगा कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ देता है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम्हारे लिए मिल जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल में इतनी सारी बातें लिखी, आप परमेश्वर से मांगते क्यों नहीं हैं? और अभी मैंने बीच में किसी का स्टेटस देखा, उन्होंने लिखा है आप क्यों परमेश्वर से नहीं मांग पा रहे हैं, आप क्यों परमेश्वर से नहीं मांग पा रहे हैं। मतलब क्या, हम कैसे अपना अच्छा जीवन बिताएं, इसके लिए हमें परमेश्वर ने क्या मसीह बनाया है? इस 60 साल 70 साल के जीवन में हम किस आशीष की खोज में लगे, कौन सा आशीर्वाद पाना चाहते हैं? सिर्फ इस 60 साल के जीवन में एक अच्छा जीवन, जो जीवन हम जीते हैं 60 70 80 और अधिक बलवान हो तो 100 साल, और वही आयु क्या होती है, शुगर, बीपी, किडनी, क्या क्या बीमारियां हैं, हम तो नाम भी नहीं बता पाते। ऐसी बीमारियां लेकर जीने से अच्छा अच्छे से परमेश्वर के लिए जिसके 25-30 साल में मर जाएं वो बेटर है। क्योंकि जिससे पूछ लो, आप 60 साल पार करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ लो, आप तो 60 साल हो गए, आप कितना अच्छा जिए हैं, तो बताएगा अपने बारे में, बेटा पैर नहीं चलते, सुनाई नहीं देता, दांत नहीं बचे, देख नहीं पाता, सिर में दर्द है, शुगर है, बीपी है, ये सारी समस्या लेकर हम किस आशीष के पीछे भाग रहे हैं? प्रभु हमारे लिए क्या आशीष दिया है नए नियम में मैं आपको बताऊंगा। मगर जो आशीष के लिए लोग हमको प्रोत्साहन देते हैं, खासकर पासवान लोग, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, परमेश्वर से मांगो, मांगने की बात करते हैं। कभी हमने सोचा है परमेश्वर पिता भी हमसे कुछ मांग रहे हैं? हमने हमेशा अपने बाप से मांगना सीखा है, और बाप क्या चाहता है हमने कभी नहीं विचार किया है कि बाप भी मेरा कुछ चाहता है मुझसे। हमेशा मांगो मांगो मांगो। देने वाले ने तो तुम्हें अपार धन संपदा दी, तुम्हें ये जीवन दिया, स्वस्थ काया दी, तुमने क्या किया? किसी ने सोचा है हमारे जीवन में जो हमारा शरीर है, इस शरीर का एक छोटा सा नाखून है, इसको हम मार्केट से नहीं ले पाएंगे। यानी इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा जीवन देने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, तू मेरे लिए कुछ धन दौलत दे, हमारे शरीर को सजाने के लिए कपड़े दे, हमारे अच्छे जीवन के लिए अच्छा खान पान दे। ये परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मसीह लोगों को जो सिर्फ अपने शारीरिक अवस्थाओं के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 10 मास देना चाहिए, 10 मास देने पर परमेश्वर हमारी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। क्या परमेश्वर पिता आपसे 100 में से 10 रुपये लेके आपको देना चाहेगा? देने वाले ने तो आपसे बिना बोले ही ऑक्सीजन आपको दे दिया। जब आपका जन्म हुआ, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है कि सबसे पहले माँ का दूध पिलाओ पैदा होने के बाद। मगर डॉक्टर को भी ये नहीं पता, जब बच्चा पैदा होता है, इस धरती पे आने के बाद सबसे आवश्यक चीज़ ऑक्सीजन किसने बनाया है? क्या तुमने मांगा है कि पिता मैं पैदा होने वाला हूँ, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है? यानी पिता ने तेरे मांगने से पहले वो सारी चीज़ें रख दी हैं, तो क्या तुम्हारे और मेरे लिए आवश्यक चीज़ें मैं नहीं दे सकता? बाइबल कहती है मत्ती में क्या लिखा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इतना अच्छा वादा, इतना अच्छा कमिटमेंट हमारे लिए है, तो हम क्यों भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये पुराने नियम के आशीष इजरायलियों के लिए आशीष है, मगर हमारे लिए क्या आशीष है? क्योंकि हम इजरायली नहीं हैं, हम मसीह लोग हैं, और मसीह बनने के बाद कुछ आशीष हमारे लिए भी थे, हैं। हमने पढ़ा है क्या उनको? बाइबल में कुछ और बातें देख लेते हैं। अब नए नियम के अनुसार हम मसीह लोगों के लिए क्या आशीष है, उस आशीष से इस आशीष को आप कंपेयर करना, कौन सा अच्छा आशीष आपको लगता है। ठीक है, याकूब की पत्री से देख लेते हैं। याकूब की पत्री 5वां अध्याय, याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 10वां वचन। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ता ने हाँ
प्रभु के नाम से प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श आदर्श समझो। और देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। बस हम किसको धन्य कहते हैं? धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। यही धन्य शब्द हमने कहाँ सुना? 28वें अध्याय व्यवस्था वर्णन की पुस्तक में हमने क्या सुना? धन्य है तू खेत में, धन्य है तू नगर में, धन्य है तेरे भेड़ बकरी गाय बच्चे बचेरू सुअर। ये सारी चीज़ें हमने धन्य कहाँ पढ़ा? वहाँ पढ़ा। और यहाँ कहते हैं धीरज धरने वाला धन्य होगा। कैसा धीरज? क्यों धीरज धरना है? जब आप इसको पढ़ेंगे ना, ये सारे हमारे मसीह जीवन में आने वाले कष्टों को दिखाते हुए क्या कहता है कि हमें धीरज धरना है। और वो क्या है? हमारे लिए आशीष है। ठीक है, धन्य का मतलब आशीष है, और उसी को हमें क्या करना है? आदर्श समझना है। और आगे एक और लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 50वां वचन। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 50वां वचन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या होता है? यीशु मसीह उन्हें मतलब शिष्यों को क्या किया? बेतनिया के बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें क्या किया? आशीष दी। अब आशीष शब्द हमने बहुत सुना। आशीष मतलब आपके घर की संपत्ति पूर्ण मिलना, आपके घर में बच्चे पैदा होना, आपके घर में सुख आना, आपके घर में शादियां होना, आपको अपार धन मिलना, आपके जीवन में खुशी का पहाड़ लग जाना। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? आशीष में देखते हैं। मगर यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा? उनको हाथ उठाकर उन्हें क्या दी? आशीष दी। अब यीशु मसीह के जाने के बाद शिष्यों का जीवन हम देखते हैं। यीशु मसीह ने आशीर्वाद दिया, मगर क्या आपको लगा है किसी शिष्य ने अपने इस जीवन के बाद, यीशु मसीह के जाने के बाद एक बड़ा सा महल बनवाया हो या बड़ा भोग विलास का जीवन हो? किसी शिष्य का देखा हमने? वो शिष्य क्या करते थे? प्रचार करते थे, उन्हें खाने पीने तक का ठिकाना नहीं था। तो कैसा आशीष यीशु मसीह ने उनको दिया? यीशु मसीह ने उनको आशीष दी, लिखा है ना, उनके जीवन में आशीष मिला। मगर वो आशीष ये आशीष नहीं है, वो आशीष मिला उनको वचन, जिस वचन के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वो वचन लेके बोला है, यही वचन आगे जब हम पढ़ेंगे तो यही लिखा है, तुम्हें सारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार करना है। वो आशीष उन्हें दिया, और वही आशीष क्या है? हमको भी मिला है। मगर हम क्या चाहते हैं? ये आशीष हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा आशीष चाहिए? जो अब्राहम को मिला है, जो दाऊद को मिला है, जो अय्यूब को मिला है। और वही आशीष को हम क्या करते हैं? हमेशा पाना चाहते हैं। थोड़ा सा हमारे परिवार में कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं? रोने बिलखने लगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता क्यों मेरे जीवन में इतना कष्ट है? कभी आपने शिष्यों को जीवन को देखा? उनके जीवन में क्या कष्ट रहे, कैसा उनका जीवन था? अगर शिष्यों का जीवन आप पूरा जब देख लेंगे तो आपको आपका जीवन जो है ना, आपका कष्ट जो है ना, वो आपको कष्ट नहीं लगेगा। ऐसा आशीष उन्हें पाया है। आगे कुछ और बातें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 14वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 14वां वचन। मैंने तेरे वचन पहुंचा दिया है, हाँ पहुंचा दिया है, और संसार ने उससे बैर किया। अब यीशु मसीह ने जो उनको आशीष दी, यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए कहते, मैंने तेरा वचन शिष्यों के पास क्या किया? पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा संसार का नहीं वैसा संसार के नहीं। मतलब कहने का अर्थ यह है, यीशु मसीह का दिया हुआ आशीर्वाद क्या है? वो संसार ग्रहण नहीं कर पा रहा है। वो आशीष जो हम ग्रहण करना चाहते हैं वो ये वाला आशीष नहीं है। हम वो आशीष ग्रहण करना चाहते हैं जिसमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में सुख विलास की प्राप्ति हो। और 60 साल के जीवन में हम हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं, हमें परमेश्वर पिता और क्या दे सकते हैं। परमेश्वर पिता आपसे क्या चाहते हैं ये आप भूल गए हैं, हम भूल गए हैं। मगर हम क्या चाहते हैं? हमेशा एक बात याद रखते हैं, अब्राहम को देने वाले परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया? बस इसी बात का हमारा रोना रहता है। और यहाँ क्या कहते हैं? संसार ने उनसे बैर किया,
जो आपने मुझे दिया मैंने उनको पहुंचा दिया। शिष्यों ने उस आशीष को लिया, लेने के बाद उसका जीवन कैसा है? पूरे संसार ने उनसे क्या किया? बैर किया, उसको अपना दुश्मन माना, उनको अपना बैरी माना। कौन सा आशीष? जो आशीष यीशु मसीह ने उनको दिया है। उस आशीष को पाने के बाद शिष्यों का जीवन क्या हो गया? अंधकारमय हो गया। उनको खाने पीने का ठिकाना नहीं था, घर में बैठने का समय नहीं था, कब कौन जान लेने वाला मिल जाए इसकी भी उन्हें कोई आभास नहीं था। ऐसा उनका जीवन था, आशीष पाने वालों का जीवन। आगे पौलुस के जीवन में किस तरह का आशीष हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 24 से कुछ वचन पढ़ लेते हैं। पौलुस के जीवन में क्या क्या आशीर्वाद परमेश्वर ने उन्हें दिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 24वां वचन। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। मतलब यीशु मसीह ने तो अपने जीवन में 3 बार खाए, पौलुस ने कितनी बार खाए? 39 कोड़े 5 बार खाए। किसने? उस पौलुस ने, जो अपने आप में एक न्यायाधिपति, एक जज कहलाता है, जिसके पीछे पूरी सेना लगी रहती है। वो जिसको चाहे उठा के ले जाता था, वो जिसको चाहे मार सकता था। ऐसा पौलुस जब परमेश्वर पिता के हाथ से, यीशु मसीह के हाथ से आशीर्वाद पाता है, तो उसके जीवन में ये क्या देखते हैं कि लिखा क्या है कि मैंने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 खोड़े खाए। आगे 25 में 3 बार मैंने पीटा गया उनको, और एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 हाँ, जिन पर 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन में समुद्र में काटा, और बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों में जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, और झूठे भाइयों के जोखिमों में। मतलब क्या क्या नहीं बताया उनके अपने जीवन में। उनके जीवन में जो सारे कष्ट थे वो यहाँ दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को दृढ़ कर रहे हैं। जो आशीष मुझे मिले हैं, उस आशीष को मैंने पाने के बाद मुझे जो प्रतिफल मिला है, प्रतिफल मतलब उसका मुझे रिवार्ड जो मिला है वो क्या है? ये है, वही बता रहे हैं। और 27 में लिखा है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े में, और क्या लिखा 28 में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब क्या लिखा? सब कलीसियों की चिंता क्या करती है? इतने के बावजूद भी उनको किसकी चिंता सता रही है? कलीसिया की चिंता सता रही है। ये आशीष होता है परमेश्वर का दिया हुआ, ये आशीष है शिष्यों को दिया हुआ, और यही आशीष आपको मुझे पाना है। क्यों? क्योंकि वो आशीष अब नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा जो थी, हमारा उद्धारकर्ता जो था, इस दुनिया में आया, अपने प्राण दे गया, और अंत में क्या बोल के गया है? मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार रखता हूँ। उस जगह में जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो आशीष जो हम आज देखते हैं वो यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। जिन आशीष की हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके शरीर में, आपके जीवन में वो सारे आशीष पूरे हो जाते हैं जो इजरायलियों के जीवन में है, तो क्या आपको स्वर्ग मिल सकता है? हमारा जीवन को जो लक्ष्य है, मसीह होने के बाद हमने एक लक्ष्य बनाया, एक टारगेट बनाया। वो टारगेट क्या है? हमें अपनी आत्मा को बचाना है, और आत्मा को बचाने के लिए आपका सुख विलास का जीवन क्या आता है? आड़े आता है। यानी वो आशीर्वाद जो आप चाहते हैं वो आपके आत्मिक जीवन के लिए रोड़ा है, रुकावट है। जब आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि आएगी तो आप परमेश्वर के पास क्यों जाएंगे? प्रश्न करना कभी अपने आप से। कभी आप सुखी जीवन बिताते हैं, आपके जीवन में सब सही चल रहा होता है, आप परमेश्वर याद नहीं करते। हम परमेश्वर को कब याद करते हैं? जब छोटा सा कष्ट आता है तब हमें परमेश्वर की याद आती है। परमेश्वर हो गया, क्या हो गया। और ऐसे जीवन की आप कामना कर रहे हैं जिससे आप परमेश्वर को भूल सकते हैं, भूल जाएंगे। तो ऐसे आशीष की कामना नहीं, हमें ये वाली कामना करनी चाहिए। जैसा पौलुस कहता है कि मुझे इतने सारे कष्ट होने के बाद मुझे प्रतिदिन एक चिंता लगी रहती है। किसकी? कलीसियाओं की चिंता। जो मैंने प्रचार किया है, जो मैंने कलीसियाएँ बनाई है,
उन्होंने अपना जीवन सुधारा है या नहीं, वो अपने जीवन में स्थिर है या नहीं, ये होता है मसीहत के लिए एक बोझ होता है। आप कभी ऐसा जीवन जी के देखना क्या होता है। पौलुस कहते हैं फिलिपियों में, जीना मेरा यीशु मसीह और मरना मेरा लाभ है। मतलब यीशु मसीह के लिए जीना मेरे लिए है, मैं जीऊंगा यीशु मसीह के लिए। अब मर भी गया तो मेरे लिए क्या है, लाभ है। कभी हम कह सकते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे जीवन में लाभ होगा, ये कब कहेंगे, जब हम यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ आशीष पाएंगे। वही आशीष हमें क्या करता है, स्वर्ग तक ले जा सकता है। और एक और आशीष देखते हैं इफिसियों की पत्री से, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3रा वचन, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार से आत्मिक आशीष दी। ये बात कौन कर रहे हैं, ये पुस्तक कौन लिख रहे हैं, ये पत्री कौन लिख रहे हैं, पौलुस कहते हैं कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। फिर वही बात, आशीष दी है। यीशु मसीह ने कैसी आशीष दी उनको, उनके जीवन तो अभी पढ़ा हमने, कोड़े है, मारना है, समुद्र में परेशान हो रहे हैं, अपनों के द्वारा परेशानी, ये सारी चीज़ें हम जीवन में देख रहे हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें आशीष चाहिए, और ये कहते हैं ये स्वर्गीय आशीष हमें दिया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, जो आशीष हमें क्या करना है, लेना है, वो नए नियम के अनुसार लेना है। पुराने नियम की आशीष क्या है, वो सब एक्सपायर हो गए हैं, अब उनकी आवश्यकता हमको नहीं है। हमारे जीवन में आज हम जीवित हैं, ठीक है, कल की कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे आशीष, जो धन दौलत आप चाहते हैं, अगर ये मिल भी जाए, कल हमारी मृत्यु हो जाए, उस धन दौलत का उपयोग कौन करेगा। यदि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होगी, पौलुस की तरह, शिष्यों की तरह हमारा जीवन होगा, तो निश्चित तौर पर हमारे मरने के बाद हमें क्या होगा, लाभ होगा। आगे कुछ और बातें देख लेते हैं। प्रेरितों का काम 3रा अध्याय 26वां वचन। विषय थोड़ा बड़ा है, क्लास इसलिए मैं थोड़ा आपको सब वचन बता रहा हूँ। परमेश्वर ने अपने सेवकों को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हरेक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। मतलब परमेश्वर पिता चाहते हैं हमें अपने पापों से दूर कर हमें आशीष देना चाहते हैं। जिस दिन उन्होंने हमें अपने पापों से दूर किया है ना, उस दिन उन्होंने हमें आशीष दी है। जिस दिन हमने पापों को मानकर बपतिस्मा लिया है ना, उसी दिन परमेश्वर पिता ने हमें क्या किया है, आशीषित किया है, हमें आशीर्वाद दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आज से तुम कौन हो, मेरी संतान हो। बपतिस्मा लेने के बाद हम क्या होते हैं, मसीह होते हैं ना। जिस दिन हम मसीह बनते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए आशीष दिया गया है। और किस आशीष की हम बात कर रहे हैं, जो आशीष हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, लेना है, और उसी आशीष के अनुसार हमारा जीवन होगा। यदि आप आशीष करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, कब चले जाएंगे यहाँ से पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका जो जीवन है वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया आशीष जो है, उनके अनुसार बिताने की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता भी है। यूहन्ना की पहली पत्री 2रा अध्याय उसका 25वां वचन। 2रा अध्याय, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, वो अनंत जीवन है। उसने मतलब परमेश्वर पिता ने हमसे प्रतिज्ञा की है, किस चीज़ की, अनंत जीवन की, मतलब स्वर्ग की। परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्ग देने का निर्णय लिया है, और हम क्या चाह रहे हैं उनसे, इस 60 साल के जीवन के लिए कुछ सुख विलास की वस्तुएं चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। यही परमेश्वर का दिया हुआ अमूल्य क्या है, आशीष है। वो आशीष हमें देना चाह रहे हैं, मगर हम किस आशीष के पीछे पड़े हैं, यानी उस बच्चे की तरह छोटी सी टॉफी और उस मिठाई के लिए भाग रहे हैं जो परमेश्वर पिता ने स्टार्टिंग में उनको दिया। मगर परमेश्वर पिता हमें क्या देना चाहते हैं, इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इस संसार में आपका पासवान हो, आपका प्रचारक हो, आपके माता पिता हो, कोई ऐसा आशीर्वाद हमें नहीं दे सकता जो परमेश्वर हमें देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वो देना चाहते हैं, और वो क्या है, अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना है, उस आशीष को पाना है। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा आशीष मसीह जीवन में कुछ और हो सकता है।
यदि आप मसीह हो तो इस आशीष से बढ़कर इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अब्राहम की तरह एक देश चाहते हैं जो यहीं रह जाएगा? क्या चाहते हैं? स्वर्ग चाहते हैं जिसमें अनंत काल के लिए बैठ के हम शांति पाएंगे? क्या चाहते हैं? दाऊद की तरह एक राज्य चाहते हैं? दाऊद भी कब मरा? कभी ना कभी आप भी मरेंगे। उस राज्य का आप क्या करेंगे? मगर ये राज्य जो हमें मिलने वाला है वो कौन सा राज्य है? अनंत काल का राज्य। अय्यूब की तरह एक देश चाहते हैं, एक विस्तार देश और अच्छा अपार धन संपदा चाहते हैं जो यहीं के यहीं रह जाएंगे। मगर ये जो हमें परमेश्वर देना चाहते हैं उनसे बढ़कर है। उनको जो दिया है सांसारिक जीवन जीने के लिए दिया है, मगर हमें क्या देना चाहते हैं? हमें अनंत जीवन का आशीष देना चाहते हैं। यही सभी से मेरी कामना है कि हमारे जीवन में दुख कष्ट दुख तकलीफ़ें आएंगी, मगर वो हमारे जीवन में परीक्षा के लिए आएंगे। पहले पत्रस में हम देखते एक अच्छी बात लिखी है, पहले पत्रस की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 16वें वचन में। पहले पत्रस की पत्री 4वां अध्याय उसका 16वां वचन। पर यदि होने के कारण, किसके कारण? मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। जिस दिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जिस दिन अपने आप को मसीह समझते हैं और जिस दिन हम परमेश्वर के लिए सच्चे मन से कार्य करना चाहते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में क्या आएंगे? दुख आएंगे, कष्ट आएंगे। और ये सारी चीज़ें क्यों आएंगे? जिससे हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। मसीह होने के बाद हमारे जीवन में कष्ट आना संभव है, आएंगे, कन्फर्म है। मगर इन कष्टों के साथ हमें परमेश्वर एक क्या दे रहे हैं? अनंत काल का जीवन भी दे रहे हैं। उस जीवन के लिए हमें प्रयास करना है। और अंत में पौलुस की कही हुई बात, लास्ट बात देख के हम समाप्त कर लेते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय उसका 19 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 19वां वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यानी हम यीशु मसीह से किन चीज़ों की कामना करते हैं? कैसी आशा रखते हैं? कि हमारे बीमारियां चली जाए, हमारे घर में दुख तकलीफ़ें दूर हो, हमारे घर में धन नहीं है धन आ जाए, हमारे घर में गाड़ी नहीं है गाड़ी आ जाए, हमारे घर में तकलीफ़ें हैं वो चली जाए। यानी लिखा है यदि हम केवल इसी जीवन 60 साल के जीवन में क्या क्या लगती है, यदि इस 60 साल के जीवन के लिए ही हमने परमेश्वर पर यीशु मसीह पर आशा रखी है तो क्या है? हम मनुष्यों में सबसे ज़्यादा अभागे हैं। अभागे मतलब कहते हैं ना उसकी किस्मत ही ख़राब है यार, वो दुर्भाग्य प्राणी है, उसका दुर्भाग्य खराब है, उसकी किस्मत खराब है। ऐसे लोग अभागा कहते हैं, जिसका भाग्य नहीं है, जिसकी किस्मत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़े अभागे हम हैं। और लोगों को ये वचनें क्या है ना काटती हैं, चुभती हैं, मगर बाइबल की बातों का हमें परिशीलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें क्या लगता है कुछ अच्छी बातें जो मैंने आपको कुछ बातें पहले बताई थी उन बातों को रट लेते हैं और प्रचार के दौरान इन्हीं बातों को देते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम मांगो मांगो मांगो। और एक बात लिखी है ना, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। तो बस लोग कहते हैं परख लो, प्रार्थना में मांग लो, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अरे वो देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर तुम मांगते ही रहोगे क्या? ये तुम्हारे बिना मांगे ही परमेश्वर ने सब कुछ दिया, ये पृथ्वी दी, ये ब्रह्मांड दिया, ये धरती दी, वायु दी, पानी दिया, तो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें वो नहीं दे सकते? बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर विचार आने के पहले ही जानता है कि तुम क्या मांगने वाले हो। तो क्या मांग रहे हैं हम परमेश्वर पिता से? हमारी आवश्यक वस्तुएं है ना, हमें आवश्यक वस्तुओं को जब मांगते हैं ना उसके पहले परमेश्वर को पिता को मालूम है कि इनकी आवश्यकता क्या है। मांगने से पहले तो हम क्या मांगते हैं, हमें क्या मांगना है? प्रिय भाइयों और बहनों, हमें क्या करना है? उस आशीर्वाद को मांगना है जो परमेश्वर आपको हमको देना चाहते हैं। वो अनंत जीवन है। इस 60 साल के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की बात वहाँ नहीं कर रहा। मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। इतनी बातें कि अगर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय मसीह की। थैंक यू।